आर्थिक स्थिति खराब, बेरोजगारों की बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को घूमने के लिए 8,000 करोड़ का जहाज खरीदा जाता है। सरकार की हर योजनाएं ऐसी योजनाएं हैं कि लोगों को बेरोजगार किया जाए। अगर आप इसके खिलाफ बोलिएगा तो आपके मुंह पर ताला भी लगा दिया गया है कि कोई सरकार के खिलाफ कोई कुछ बोले नहीं तो मुकदमा किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया, आपके साथ मैं हूं संजय कुमार। इस वक्त पूरे देश की बात की जाए तो वहां पर किसान आंदोलन को लेकर आग लगी हुई है। जो जनता है आक्रोशित है और जो खासतौर पे किसान वो दिल्ली की सीमा को घेरे हुए हैं। लेकिन बात बिहार के परिप्रेक्ष्य में करें तो बिहार में जो हालात है अभी वह युवा जो है रोजगार को लेकर जमकर सरकार की जो है खामियां निकाल रहे हैं, जमकर अपनी नाराज़गी जता रहे हैं। ऐसे में हमसे बातचीत करने के लिए राजद के नेता उदय नारायण चौधरी आए। इनसे सीधे जुड़ते और जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ खास नाराज़गी है युवाओं में रोजगार को लेकर। सर, जब हमारी सरकार ने चुनावी वादे किए थे कि 19 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा, यानी कि युवाओं को रोजगार दिया जाए, लेकिन रोजगार के नाम पे लाठीचार्ज हो रहा है, उन्हें भगाया जा रहा है धरना स्थल से। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार ने पहले ही कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे। अब 2 करोड़ नहीं दिया, तब उन्होंने इस बार पिछले चुनाव में कहा कि 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे। वित्त मंत्री सीतारमैया ने आके कहा। और अब जो लोग बहाल हैं, सरकार जब बन गई, जो लोग काम कर रहे हैं अनुबंध पर भी, उनको भी हटाने की साजिश हो रही है और रोज़ दिन बेरोजगारी बढ़ते जा रही है। आर्थिक स्थिति देश की खराब हो गई है और लेकिन आर्थिक स्थिति खराब, बेरोजगारों की बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को घूमने के लिए 8,000 करोड़ का जहाज खरीदा जाता है। ये है कमाल है। तो ये सरकार पूर्ण रूप से जनतंत्र विरोधी सरकार है। जो कल्पना किया गया है संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य होगी, समाजवादी लोक कल्याणकारी राज्य होगी, उसके पूरे थीम को इन लोगों ने समाप्त कर दिया है। थीम को समाप्त किया है, लेकिन ऐसी क्या परेशानी आ रही सरकार के पास जो रोज़गार नहीं दे पा रही है? क्या पैसे की कमी हो गई या फिर जगह ही नहीं रोज़गार देने के लिए? सरकार की हर योजनाएं ऐसी योजनाएं हैं कि लोगों को बेरोजगार किया जाए और देश में पूंजीवाद लागू करना चाहते हैं और पढ़े लिखे लोगों को, इंजीनियर हैं और बाकी जो भी हैं, उन सबको मजदूर बनाने की साजिश चल रही है और लोगों को मजदूर बना दिया है। कोरोना के नाम में लाखों लाख लोग बेरोजगार हो गए, सबको मजदूर बनाया लोगों ने। लेकिन संविदा पर जो बहाली की जा रही है, उसके लिए सरकार बोले कि संविदा पर हम बहाली कर रहे हैं और एक और जो पुराने लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं हटाने की कोशिश भी की जा रही है। एक शॉर्ट टाइम नोटिस पीरियड दिया जाता है या फिर अचानक कहा जाता है कि आप यहाँ से छोड़ के चले जाएँ। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो संविदा को इन्होंने बहाल किया, बैकलॉग को समाप्त किया, तब संविदा पर। अब फिर जो संविदा पर हैं अब उनको भी हटाने की साजिश चल रही है और अगर आप इसके खिलाफ बोलिएगा तो आपके मुंह पर ताला भी लगा दिया गया है कि कोई सरकार के खिलाफ कोई कुछ बोले नहीं तो मुकदमा किया जाएगा। इसका मतलब कि अब डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है, डेमोक्रेसी समाप्त की जा रही है। लालू जी का स्वास्थ्य खराब है। कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव यहाँ से गए थे, पटना एयरपोर्ट से होते हुए रांची गए, मिले लालू जी से। क्या कुछ कहना चाहेंगे लालू जी के विषय में? हम सब लोग अत्यंत ही दुखी हैं। लालू जी का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन जिस तरीके से खराब हो रहा है। लालू जी देश के और राज्य के जन नेता हैं, गरीब किसान मजदूरों की आवाज़ हैं, लेकिन उनको एक साजिश के तहत मुकदमे में फंसा करके उनको जेल में किन प्रकार न जेल में रखने की उपाय की गई है। हम अपील करना चाहते हैं कि जिस तरीके से जन नेता के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, इसको छोड़ते हुए लालू जी को तत्काल जेल से बाहर निकालने का उपाय करना चाहिए, जिससे कि परिवार के साथ रह करके और उनका इलाज ठीक से हो सके। लेकिन सर, हमारा आपसे आखिरी सवाल ये है कि आप पुराने नेता हैं, मंझे हुए नेता हैं और आपने इतना ही नहीं, आपने लोहिया जी के साथ काम किया, कर्पूरी जी के साथ काम किया है और आप लालू जी के बहुत ही करीबी भी रहे हैं। ऐसे में आप किस नज़र से देखते हैं लालू जी को का उम्र हो चुका है और उनकी जो बेल होनी थी, कल भी किसी मुद्दे पर उनकी चर्चा होनी थी, सुनवाई होनी थी, लेकिन वो नहीं हो सकी, टल गई है। उस पर क्या कहना चाहेंगे? उम्र को देख के उन्हें बेल मिलना चाहिए? निश्चित तौर से उनको बेल मिलना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि अब एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जिससे कि वो जेल से बाहर आ जाएं,
बाल बच्चों परिवार के साथ रहें, उनका ठीक से इलाज हो सके, ये इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ हो जाएं, चंगा हो जाएं और फिर हम लोगों के बीच में हम लोगों को उनका मार्गदर्शन मिलते रहे। तो ये थे हमारे साथ उदय नारायण चौधरी, जो कि राजद के नेता है, साथ ही साथ ये विधानसभा स्पीकर भी रह चुके पूर्व में। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो हमारी मौजूदा सरकार है वह लोगों को बेरोजगार बनाना चाहती है। जो युवा हैं रोजगार कर रहे हैं उन्हें बेरोजगार बनाना चाहती है, और रोजगार करने पर जिस तरीके से संविदा पर जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें तो नौकरी नहीं मिल रही, लेकिन इसके अलावा और भी जो लोग हैं जो कहीं ना कहीं रोजगार बचा हुआ है उन लोगों को भी हटाने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट घराने के हाथों में जाकर काम करें, और जो उनका जो कहीं ना कहीं आज़ादी है, जिस आज़ादी से वो काम कर सकते हैं, सही तरीके से जी सकते हैं, वो जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाए। तो जमकर इन्होंने सरकार को घेरा है। और लालू जी के स्वास्थ्य को लेकर हमने सवाल किया तो इनका कहना है कि लालू जी जन नेता हैं, वो हर लोगों के बारे में सोचते हैं, और उनका बीमार होना कहीं ना कहीं पूरे बिहार के लिए, पूरे देश के लिए दुखद खबर है। लेकिन जो मौजूदा सरकार है वो एक साजिश के तहत जो है उन्हें जेल के अंदर रखी हुई है और उन्हें छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। अब देखने में वाली बात यह है कि लालू जी अभी पेइंग वार्ड में भर्ती इलाज करवा रहे हैं, और पटना से उनके दोनों बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पहुंच चुकी हैं उनसे मिलने के लिए। और मिलने के बाद क्या कुछ होता है, कब तक उनका स्वास्थ्य ठीक होता है, या फिर लालू जी को बेल मिलती है या फिर नहीं, यह देखने वाली बात जरूर होगी। आप ऐसी खबरों के लिए बने रहे लाइव इंडिया के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन समर डे के साथ में सन्नी कुमार, पटना।